अनलॉक 1 के बाद शुरू की गंगो बस डिपो ने बसों का संचालन। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होगा संचालन। 30 से 40 यात्री ही बैठ पाएंगे एक बस में। बस को सैनिटाइज भी किया जाएगा। सभी यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बस में बैठाया जाएगा। वो डिपो में बस चलाई गई हैं, जिसमें हमारे गंगो ननौता देवबंद पर 9 बस चलाई गई हैं, गंगो सहारनपुर 14 बस चलाई गई हैं और गंगो श्यामली में 9 बस चलाई गई हैं। हमारे द्वारा सबसे पहले अपने कार्मिकों को लिए भी, जो कार्मिक हमारे कार्यालय में आते हैं, तो सबसे पहले हम इनको सैनिटाइज करते हैं। हाथ, वही मशीन हमने लगा रखी है अपने कार्यालय के बाहर ही, उसमें सब अपने हाथ धोते हैं और उनके थर्मल स्कैनिंग से तापमान चेक किया जाता है। यदि कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बाकी सब जो भी कर्मचारी भी आते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति भी आता है हमारे कार्यालय में, तो उसके भी अलग थर्मल स्कैनिंग से तापमान चेक करते हैं और उसको सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद ही वो कार्यालय में अपने बैठते हैं। और जो बसें हैं, बसों का भी पहले हम सैनिटाइज कराते हैं। और जो हमारे यात्री भी बस में बैठते हैं, उन यात्रियों का भी हम थर्मल स्कैनिंग से तापमान चेक करते हैं। तापमान चेक करने के बाद में सैनिटाइज कराते हैं हाथ से उनके हाथ। उसके बाद ही हम उनको बस में बैठने कहते हैं। मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए महिला ने किया वीडियो वायरल। मेरा नाम नीतू मित्तल है। मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। मुझे नहीं लगता, कृपया करके मेरी जांच कराई जाए। और जहाँ मुझे लाया गया है यहाँ बहुत गंदगी है। कितनी गंदगी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कृपया करके मुझे यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, मुझे होम क्वारंटीन कर दिया जाए, मुझे थोड़ी सी सुविधाएं दी जाए जिससे मेरी जांच दोबारा कराई जाए। यहाँ पे ना कोई देखने आया, ना किसी ने कुछ, डॉक्टर नर्स कोई नहीं आया है। मैं यहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ। प्लीज़ किसी तरह यहाँ पर मुझे प्राइवेट सुविधा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाए या तो या होम क्वारंटीन किया जाए। प्लीज़ हेल्प मी। आप देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। महिला के आरोपों के बाद मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन आया सामने, दी अपनी सफाई। मैं डॉक्टर कीर्ति गिरी जी गोस्वामी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में CMS हूँ। हमारी हॉस्पिटल को कोरोना केयर सेंटर बनाने के बाद 8 अप्रैल से सबसे पहले 3 पेशेंट आए थे और बाद में एक के बाद एक ऐसे फर्स्ट स्लॉट में 29 पेशेंट आए थे। वो 29 के 29 पेशेंट को हमने बढ़िया ट्रीटमेंट और बढ़िया खान पान और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हुए नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया था। सेकेंड स्लॉट में हमारे पास अभी तक 47 पेशेंट आए हैं। उसमें से भी 2 पेशेंट को हमने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे स्वीपर, हमारे सर्वेंट्स रेगुलर पेशेंट के पास जाते हैं और अपनी अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी निष्ठा से बजा रहे हैं। साफ सफाई भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन हो रही है। 2 दिन पहले एक महिला पेशेंट आई है। वो बहुत ही होम सिक फील कर रही है, बहुत ही एप्रीहेंसिव है और उसको अपने घर में होम क्वारंटाइन होना है। इसकी वजह से वो अपनी थोड़ी नाराज़गी जताई है। उसको भी हमने अच्छी तरह से हमारे डेप्यूटी सहारनपुर में माननीय मंत्री संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सुरेश खन्ना का दौरा किया गया, जिसके दौरान शेखुल हदीस मेडिकल कॉलेज सरसावा का निरीक्षण किया गया। मरीजों का जाना हाल, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए की गई मीटिंग। हमें आजाद न्यूज के लिए सहारनपुर से शहजाद बबलू के साथ अमजद हाशमी की रिपोर्ट।
सहारनपुर के देवबंद में भी शुरू हुआ बसों का संचालन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजिंग व मास्क लगाना होगा जरूरी। जनता देश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश व सहारनपुर जिलाध्यक्ष गुफरान मलिक के नेतृत्व में 1 जून 2020 को सहारनपुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से शहीद रणजीत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। और व्यक्ति जिनका नाम रणजीत सिंह, वो जो कि फौज में कार्यरत थे, वो शहीद हुए हैं। जनता देश संगठन डीएम साहब के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहा है कि रणजीत सिंह जी को शहादत का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और ब्राह्मण माजरा में ऑन रोड से गांव के अंदर प्रवेश करने वाले रास्ते पर शहीद रणजीत सिंह जी के नाम का द्वार बनाया जाए और शहीद रणजीत सिंह जी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मंगलौर चौकी प्रभारी नंद किशोर ने आरपीएफ के साथ मिलकर देवबंद के मजनूवाला रोड से लेकर सुभाष चौक तक निकाला फ्लैग मार्च। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने किया सहारनपुर का दौरा। रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर का किया निरीक्षण। जनपद के सभी अधिकारियों के साथ की मीटिंग। सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और ये कहें कि हम लॉकडाउन को जो शुरू हुआ है कि क्लासेस खत्म होगी और परीक्षाएं शुरू होगी, तो इस परीक्षा में पुलिस कैसे खरीदेगी? देखिए, सहारनपुर आने का मकसद ये मेरा पहला भ्रमण है। एडीजी मेरठ जोन का पद संभालने के बाद मैंने एसएसपी सभी जोन के सभी एसएसपीज़ की मीटिंग की थी और अब मैं जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ। इससे पहले मैं मुजफ्फरनगर जनपद में गया था, अब सहारनपुर में आया। तो मेन मकसद था गेस्टेड ऑफिसर के साथ बैठ के उनके कार्यक्षेत्र के बारे में, उनके यहाँ की स्थिति के बारे में, प्लस उनके हिसाब से कि अगले 3 माह में उनके क्षेत्र में क्या आंकलन है उनका कानून व्यवस्था के संबंध में, अपराध के संबंध में, उसके अतिरिक्त कोविड का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि अब व्यवस्था जो है उसमें कोविड संक्रमण का भी खतरा है, पब्लिक का आवागमन भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें एक नई रणनीति के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। उसी के संबंध में यहाँ पर चर्चा हुई।